प्रेम अलौकिक होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ अर्पण, तन मन धन। प्रेम में कुछ मांगने की भी जिज्ञासा नहीं होती, ना कुछ पाने का लालच। बस प्रेम है तो प्रेम है, बस प्रेम ही है। और अगर वो प्रेम ईश्वर से हो, भक्त का भगवान से हो, भगवान का भक्त से हो, उस प्रेम का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसके आगे कुछ होता ही नहीं है, ना कोई चाह, ना कोई राह। जय श्री राधे। आज ऐसी ही एक कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अयोध्या के पास एक नदी थी कुटिला, जिसे आज भी हम लोग टेढ़ी नदी के नाम से जानते हैं। वहां एक भक्त परिवार रहता था। पूजा पाठ, सेवा, समर्पण सब कुछ उसके पास था। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती। माँ बाप को देखते देखते वो भी पूजा पाठ सीखने लगी, वो भी करने लगी, वो भी अपने भगवान को अपना सब कुछ मानने लगी। उस भक्त परिवार का नियम था कि वो अयोध्या के पास कनक विहारिणी नदी में, कनक विहारिणी मंदिर में, कनक विहारिणी मंदिर डेली प्रतिदिन दर्शन के लिए जाया करती थी। बच्ची भी संग जाया करती थी। क्योंकि माँ बाप के इकलौती बेटी थी तो भाई कोई था नहीं, तो उसने सरकार को ही भाई मान लिया। रक्षाबंधन का दिन आने वाला था। उसने अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से राखी बनाई, नदी पार करके गई और पुजारी जी से कहा था कि मैं सरकार के लिए राखी लेके आई हूँ, मुझे सरकार को राखी बांध। पुजारी जी छोटी सी बच्ची को देख के उसे गोदी उठा लिया और कहा, चलो मैं तुम्हारी राखी और तुम्हें दोनों को ही सरकार को छुड़ा देता हूँ। पुजारी जी ने उस बच्ची को श्री राम भगवान के चरणों में रखा, राखी बेटी ने दे दी। पुजारी जी ने उसे अपने हाथों से सरकार के हाथों में बांध दी। अब उसका नियम हो गया, वो हर साल अपने सरकार को राखी बांधती और उसे भाई मानती। यानी कि अब सरकार उसके भाई थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, सरस्वती बड़ी हो गई, माँ बाप ने ब्याह रचाया, शादी की, पत्रिका छपी। पत्रिका लेके सीधे सबसे पहले अपने सरकार के पास पहुंची और पुजारी जी से कहा कि सरकार, मैं ये अपने विवाह की पत्रिका लाई हूं और आप चारों भाइयों को आना है, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, आप ही मेरे भाई। और पुजारी से कहा कि पुजारी जी, ये पत्रिका सरकार के चरणों में रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को आना है। पुजारी जी ने हंस के कह दिया। माँ ने सोचा, भोली है, कुछ जानती नहीं है, बचपन से ही सरकार को भाई माना है, तो वही अवस्था है कि प्रेम में समर्पित है। घर चले आए, शादी का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि जो भाई होता है वो बहन के सर पर ओढ़नी डालता है। सरस्वती को तो पता था कि उसके चारों भाई आएंगे, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। तैयार हुई, उसकी मौसी भी थी एक, तो मौसी ने अपने बेटे को एक साड़ी, कुछ सामान और 11 रुपए देकर कहा कि ये सरस्वती को दे देना और ओढ़नी उड़ा देना। भाई सब कुछ लेके आ रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा, थोड़ी सी खरोच आई। आसपास वाले उसे हॉस्पिटल ले गए मरहम पट्टी के लिए। इधर सरस्वती दरवाजे पे देखे और आंसू बहाए। उठकर आई, दरवाजे से लग के रोने लगी। सरकार, सिर्फ मैंने ही प्यार किया आपसे, मैंने ही आपको भाई माना, आपने कुछ नहीं माना। क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? जार जार रोए और दरवाजे की तरफ देखे कि इतने में 4 गाड़ियाँ शानदार लग्जरी आके दरवाजे पे रुकी और एक ट्रक जिसमें से एक पहलवान जैसा इंसान निकला, वो थे हनुमान जी। और सबसे पहले गाड़ी में से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी निकली। 3 गाड़ियों में से भी 3 जोड़े और निकले। सरस्वती ने जैसे ही सरकार को देखा, जैसे ही मौसी के लड़के को देखा, वो समझ गई कि आज सरकार आ गए। और वो आनंद से आनंदमग्न होकर नाचने लगी, गाने लगी, रोना भूल गई। सब कहें कि अभी तो रो रही थी और अभी एकदम से प्रसन्न मुद्रा में हो गई, किंतु
छवि इतनी प्यारी कि कोई कुछ ना पूछ पाया कि आखिर 3 लोग और कौन है। सरकार आए, ओढ़नी उड़ाई, हनुमान जी ने ट्रक से सामान निकालना शुरू किया। वस्त्र, आभूषण, हीरा, पन्ना, मोती, सोफा सेट, बेड, अलमारी, नाक की नथनी, गले का हार, कमर की करधनी, पैरों की पायल, कानों के कुंडल, हाथों के कंगन, सब कुछ। किसी धन्ना सेठ की बेटी की शादी में भी इतना सामान नहीं मिलता जो सरस्वती की शादी में उसकी सरकार लेके आई थी। शादी संपन्न हुई, पूरा विवाह सरकार ने अपने सामने करवाया। सरस्वती तो अपने आप को धन्य समझ रही थी, विदा होने वाली थी, चारों के गले लगी और कहा, जैसे अभी संभाला है सरकार, जिंदगी भर मुझे वैसे ही संभालना। गाड़ी में बैठी सरस्वती अब विदा हो गई और चारों भाई अंतर्ध्यान। इतने में उनके मौसी का बेटा लंगड़ाता हुआ आया, हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और पूछा, सरस्वती कहाँ है? उसे तो ओढ़नी उड़ानी थी जो भाई उड़ाता है। ओढ़नी उड़ानी थी? मौसी ने कहा, अभी तो पूरी रात तो यहीं रहा था, इतने अच्छे, इतने बेशकीमती कपड़े पहने, हीरे जवाहरात की माला लटकाए, और वो तेरे साथ 3 लोग और थे, इतना बढ़िया कपड़े पहने थे, कौन थे वो तेरे? और अब तेरे हाथों में अचानक पट्टी कैसे बन गई? मौसी के बेटे को कुछ समझ नहीं आया। खैर उसने कहा कि मैं तो रात भर हॉस्पिटल में रहा, मेरी चोट लग गई थी, तो आस पड़ोस वालों ने उठा के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और पट्टी वगैरह बनवाई, मैं तो आया ही नहीं। सरस्वती की माँ समझ गई कि सरकार आई थी सरस्वती की। जब बेटी विदा होकर दोबारा घर आई, अकेले में गई, माँ ने बेटी से पूछा, वो सब क्या था बेटा? सरस्वती बोली, माँ सरकार थे और सरकार के 3 भाई थे, यानी मेरे 4 भाई भाभी आए थे। ये था प्रेम, एक बच्ची का अपने भगवान से, एक भक्त का। ईश्वर से जब प्रेम करो तो वो जब झोली भरता है ना, तो आपकी झोली में कहीं जगह नहीं होती कुछ और लेने की। वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी होती है ईष्ट की कृपा, ऐसी होती ईश्वरी भक्ति की कृपा। तो अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। ये सांसारिक कुछ नहीं रखा है प्रेम में, सिर्फ यहाँ तो लेना और देना रहता है। तूने मुझे क्या दिया और मैंने तुझे क्या दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।